हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल सेशन। आज का हमारा जो सेशन है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है और हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑन गोइंग, इन प्रोसेस या कोई काम जो चल रहा है उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं जिसको हम लोग देखकर आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जब भी सेंटेंस में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सारे सेंटेंसेस के अंत में आपको शब्द मिले तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में नाउ, एट द मोमेंट सारे सेंटेंसेस में हो ही, लेकिन ये हिंदी में ये तो होगा ही। अब हम लोग समझेंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में हम लोग कैसे ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर अफर्मेटिव के लिए देखें तो ये सब्जेक्ट का यूज़ होगा प्लस इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट में इज, एम, आर अगेन हम लोग लगाएंगे। उसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इज, एम, आर को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझेंगे ये इज, एम, आर जो है ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से सेंटेंस में इज, कौन से सेंटेंस में एम और कौन से सेंटेंस में आर का यूज़ होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको सही तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, उसके साथ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। अब हमें सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट जो है ये अलग अलग हो सकते हैं और इसके हिसाब से ही हम लोग इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हम लोग इज, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ एम और आर का यूज़ करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट, एनी वन, नेम। ये अगर हमारे पास सब्जेक्ट में है तो हम लोग इज का यूज़ करेंगे, जैसे ही इज, शी इज, इट इज, मोहन इज, पापा इज, राम इज। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग इज का यूज़ करने वाले हैं। दूसरा जो तरह का सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एम का यूज़ करेंगे वो सिर्फ आई है, तो आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ कर लेंगे। और फिर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं यू, दे, वी, मोर देन वन नेम। अब हमें यू है तो यू के साथ आर, दे है तो आर, वी है तो आर का यूज़ करेंगे। मोर देन वन नेम, अब एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे मोहन और रिया है तो मोहन एंड रिया आर, ठीक है। जैसे पापा और अंकल हैं तो पापा एंड अंकल आर। ऐसे सारे सेंटेंसेस में हम लोग आर का यूज़ करेंगे। तो आपको ये समझना है कि मेनली इज, एम, आर जो है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ही है तो ही इज, शी है तो शी इज, आई है तो आई एम, यू है तो यू आर। उसके बाद फिर हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाएंगे सेंटेंस को पूरा करने के लिए। उसके साथ आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। सब्जेक्ट के साथ हमने इज, एम, आर का यूज़ सीखा और उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में भी कि अगर आपको सब्जेक्ट है और फिर इज, एम, आर है
तो उसी हिसाब से आपको इज एम आर का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही। और उसके बाद क्या हमें यूज़ करना है, नॉट का, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और उसके बाद फिर वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है नेगेटिव सेंटेंस को भी बनाना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर आपको इसको नेगेटिव में बनाना हो तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हमने ये समझ लिया कि इज एम आर का यूज हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम गाना नहीं गा रहे हो, तो यू आर, यू के साथ आर का यूज करते हैं, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे। हमने सिंपली इज एम आर का जो यूज सब्जेक्ट के हिसाब से कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद कर रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज हम लोग इज एम आर के बाद करेंगे। पहले हम लोग इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के बाद कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वी वर यूजिंग इज एम आर after the subject, right? And in interrogative sentence we will use is mr before the subject। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन इज रनिंग। ठीक है, मोहन नहीं दौड़ रहा है, तो मोहन के साथ फिर से हम लोग इज का यूज करेंगे, मोहन इज नॉट रनिंग। अगर हमें बोलना हो कि क्या मोहन दौड़ रहा है, तो इज जो है अब मोहन से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। तो इज मोहन रनिंग। आई होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हमारे पास है राम डैश प्ले क्रिकेट राइट नाउ। तो अगर आपको बोलना हो कि राम अभी क्रिकेट खेल रहा है, तो कैसे बनाएंगे। तो राम है, तो इस एक नाम है, तो उसके साथ हमने सीखा कि इज का यूज करना है, तो राम इज प्ले। अब ये वर्ब है जिसके साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, ये बन गया। दूसरा जो सेंटेंस है वो है वे आज मार्केट जा रहे हैं। तो वे हैं, तो वे के लिए दे का यूज किया गया है, दे के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। गो में फिर जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना हो तो फिर गोइंग हो जाएगा। तो वे आज मार्केट जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट टुडे। दूसरा है कि वह 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो वह के लिए हम लोग ही का यूज़ करते हैं, और ही के साथ हमने सीखा इज़ का यूज़। तो ही इज़, अब स्टडी है वर्ब, तो स्टडी के साथ फिर हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, एस। ही इज़ स्टडिंग इन 10th क्लास। तो चौथा जो सेंटेंस है वो है तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो कैसे बनाएंगे, यू आर, अब यू के साथ हमने आर सीखा कि यू के साथ आर यूज करना है, वर्ब है लर्न, तो इसके साथ फिर आईएनजी लगाएंगे, यू आर लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं के साथ आई के साथ हमने एम का यूज सीखा, आई एम, फिर वर्ब है टीच, तो टीच का हो जाएगा टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब हम कुछ हिंदी के वाक्य देखते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को देखते हैं और उसे आइडेंटिफाई करके बनाने की कोशिश करते हैं इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला है कि रोहन गा रहा है, तो रोहन, चलिए पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, रोहन। अब रोहन जो है एक नाम है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है,
इज का यूज करना है, रोहन इज अब गा रहा है, सिंग एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगेगा तो कैसे बनाएंगे, सिंगिंग, रोहन इज सिंगिंग, ये बन गया हमारा सेंटेंस। वह काम कर रही है, अब वह है जो है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, लेकिन रहा है तो ही है, रही है तो शी है, तो वह की जगह पे हम लोग लिखेंगे शी। काम कर रही है ना, तो शी के साथ जो हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना वो इज था, ही शी इट और कोई एक नाम के साथ हमने इज का यूज करना है, तो शी इज। अब काम करने को वर्क कहते हैं, वर्क के साथ आईएनजी लगाएंगे, शी इज वर्किंग। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस है वो है वे पढ़ रहे हैं, तो वे के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं, दे, और दे के साथ हमेशा आर का यूज आएगा, तो दे आर पढ़ रहे हैं, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है इस सेंटेंस में, तो दे आर स्टडीइंग। ठीक है, चौथा जो सेंटेंस है वो है हम दौड़ रहे हैं, तो हम के लिए वी के साथ हमेशा आर का यूज करेंगे, वी आर। अब दौड़ने को रन बोलते हैं, तो रन जो है एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो वी आर रनिंग। ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूं, तो मैं के लिए आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। अब जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, दफ्तर जा रहा हूं, तो जाने को हम लोग गो बोलते हैं, गो एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, अब जो लास्ट वाला हमारे पास सेंटेंस है वो है तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम के लिए यू का यूज करेंगे, यू, और यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो यू आर। अब झूठ बोलने को लाई बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइंग, तो यू आर लाइंग। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आप रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं इज एम आर का यूज करके, जो कि होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डिड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाके ग्रामर की प्लेलिस्ट में इस यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। थैंक यू।